हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का परफेक्ट लाइफ सिस्टम के 4th एपिसोड में। मेरे को पता है आप लोग बहुत ही बेसब्री से इस एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं, तो फिर उसी वजह से जो भी नया है चैनल पर जल्दी से सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर अब टाइम को ना बर्बाद करते सीधा एपिसोड को स्टार्ट करते। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो शिन होता है वो प्रोफेसर जायो को बोलता है कि वो उनके सारे प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है। अब वही सब सुनने के बाद जो प्रोफेसर जायो होते हैं वो तुरंत अपने डायरेक्टर को ये सब जाके बता देती है, लेकिन जो डायरेक्टर होता है इन सब चीजों का फायदा उठा के शिन को अपने अंडर में लेने का कोशिश कर रहा होता है। मगर जो शिन होता है वो तुरंत डायरेक्टर को कॉल करके बोल रहा होता है, जो सेक्रेटरी लोग, क्या आप अभी मेरे को सुन पा रहे हो? मैं हाल में बहुत तो बिजी हूँ, वो भी मेरे दूसरे इन्वेस्टमेंट में। तो फिर उस वजह से जब मेरे पास टाइम होगा तभी मैं आपके साथ एक मीटिंग करूंगा। और प्रोफेसर ली के पास मेरा नंबर है, तो फिर आप उनसे नंबर ले लीजिएगा। और न बोलते वो तुरंत कॉल को कट कर देता है। वही देख के वो जो डायरेक्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन वो सब देखने के बाद जो प्रोफेसर जायो होती है वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस होकर सोच रही होती है, इसने तो सेक्रेटरी की कॉल को काट दिया, सही में इसमें तो बहुत ज्यादा हिम्मत है। लेकिन उसमें जो सेक्रेटरी होता है बहुत ज्यादा चिढ़ता हुआ सोच रहा होता है, क्या उसने मेरे कॉल को कट कर दिया? लेकिन जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट के लीडर है वो सारे के सारे मेरे सामने सर झुकाते और साथ में मेरे को बहुत ही इज्जत के साथ ग्रेड भी करते हैं। लेकिन ये इसके पास बस थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, ऐसा एटीट्यूड दिखा रहा है मेरे को। लेकिन खैर मेरे को ऐसा बोलना होगा क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है और यहाँ पे इसके अलावा कोई भी प्रोसेस नहीं है बहुत ही टाइम में। तो फिर सेक्रेटरी को पक्का से किसी बहुत ही अकाउंटेबल इंसान को होल्ड करके रखेगी। अब वही सब सोचने के साथ वो बोल रहा होता है, मैं इसलिए जैसे किसी न्यून के पास कैपेसिटी है वो भी हमारी इस चीज में इन्वेस्ट करने का, तो फिर कैसा रहा है कि आप उसको एक मील के लिए इन्वाइट करो। तो अब वो सुन के जायो भी बोल रहे होते, श्योर, मैं तुरंत ही उसको वीचैट में मैसेज भेजती हूँ। और वो तुम्हें दूसरा टाइम देखते शिन को जो कि अपने फोन में देखता हुआ बोल रहा होता है, अच्छा वो मेरे को इन्वाइट करना चाह रहे डिनर के लिए, इसका मतलब तो ये है कि जो नेगोशिएशन का बैलेंस है वो तो मेरे फेवर में आ गया है, लेकिन मेरे को पूरा कंट्रोल लेना ही होगा, वो इस पूरे इन्वेस्टमेंट पे। और मैं भी थोड़े टाइम के लिए लूज आंगियों को थोड़ा हैंग पे रखता हूँ। और न बोलते हम लड़की ना दुआ से वहाँ पे उठ जाती है, फिर उसको बोल रही होती है, फिर अगर तुम बहुत ज्यादा बिजी हो तो फिर तुम चीजों का जाकर ख्याल रख लो और हम लोग किसी दूसरे टाइम में डिनर कर लेंगे। अब वही सुनने के साथ ही जो चीना होते है वहाँ से जाने लगती है और फिर जो शिन होता है वहाँ पे बैठा हुआ सोच रहा होता है, चीना सही में मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, वो भी हर तरीके से, और ये तो सही में बहुत ही अच्छी औरत भी है। अब इन बोलते तुरंत किसी को कॉल लगाता है, वो बोल रहा होता है, यू मीन, अब उसके सामने से बोल रहा होता है, शिन युआन तुम अभी क्या करो और क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है, वो भी मेरे साथ थोड़ा ट्रैक पे वॉक करने के लिए? अब उसके शिन बोल रहा होता है, बस वॉक के लिए? मेरे को तो लगा था कि तुम मेरे को इन्वाइट करो, वो भी कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। वो सुन के मिनी बोल रही होती है ना, अभी नहीं, ये महीने का वही टाइम चल रहा है। और उसके शिन भी सोच रहा होता, अच्छा तभी सोचू मिनी ने मेरे को पिछले कुछ दिनों में क्यों नहीं बुलाया, और शायद इसी वजह से। अब उसके बाद मिनी दुआ से बोल रही होती है, लेकिन अगर तुम सही में वैसा करना चाहते तो फिर मैं गेस करूँ कि उतना भी ज्यादा नामुमकिन नहीं है। लेकिन वही सुनने के बाद शिन होता बोल रहा होता, नहीं तुम्हारा जो हेल्थ है वो ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, तो फिर ऐसी बात है तुम दुआ से मत बोलना मिनी। तो फिर चलो मैं दुआ से आ रहा हूँ डाउन स्टेयर तुम्हें ड्रोन से पिक करने के लिए। और ना बोलते सीन चेंज होता और शिन तुरंत ही जाके मिनी से मिल लेता है, फिर जहाँ पे मिनी तुरंत आके उसको हक कर लेती है। और फिर इसको बोल रहा होता है, इन कुछ दिनों में तुम अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना और मैं ज्यादा माइंड नहीं करूंगा तुम्हारे लिए लंबा इंतजार करने के लिए, लेकिन सबसे पहले तुम अपना ख्याल रखो। अब वो सुन के तुम दोस्तों किस करते हो बोल रही होती, शिन तुम तो सही में बहुत स्वीट हो, तो फिर ठीक है मेरे को तुमसे पूछने दो हम दोनों का एग्जैक्टली रिलेशनशिप क्या है? अदना बोलते वो सोच रही होती है, मेरे को आज इस चीज को इससे पूछना ही होगा क्योंकि हमने पिछले कुछ टाइम के अंदर सब कुछ ही कर लिया है एक दूसरे के साथ, और इसी वजह से एक लड़की को तो एकदम प्रॉपर टाइटल चाहिए होता है। अब वही सब सुनने के बाद शिन भी सोच रहा होता है, ये तो बहुत ही खतरनाक सवाल है मेरे लिए, लेकिन जो मिनी का अफेक्शन वो मेरे लिए यहाँ पे बढ़ गया है और वो तो सही में मेरे को बहुत ज्यादा पसंद भी करती है। और फिर ये सोचने के साथ वो जवाब देता है, ऑफ कोर्स हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। अब वो सुन के मिनी भी खुश होकर बोल रही होती, क्या सच में? अब शिन भी उसको हाँ करता हुआ बोल रहा होता है, हाँ सच में सच में। अब वही सुनने के बाद मिनी भी खुश होकर बोल रही होती है, शिन मैं तुम्हारी इकलौती गर्लफ्रेंड हूँ है ना? अब वो सुन के शिन मुंह बनाता और जवाब देता है, सही बोला तुमने। मगर इतना बोलते वो सोच रहा होता है क्योंकि वो जो दूसरी लड़की है वो मेरी गर्लफ्रेंड्स नहीं है, क्योंकि वो सब तो मेरे स्वीटीज बेबीज बेब्स और डार्लिंग्स है। अब उसके बाद मिनी दुआ से बोल रही होती, जैसा कि तुम इतने ज्यादा अच्छे हो तो फिर उसी वजह से कुछ दिनों के अंदर मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड देने वाली हूँ। अब वो सुन के शिन बोल रहा होता है, तुम सिली गर्ल, मैं अगले सप्ताह तुम्हें शॉपिंग के लिए लेके जाऊंगा, आके तुम मेरे को ये बताओ तुम्हें कोई कार या फिर घर चाहिए क्या? आतना सुनते मिनी का पूरा होश उड़ जाता है। वहाँ पे फिर वो शिन से बोल रही होती है, क्या तुम मेरे को सही में घर और कार खरीद के देने वाले हो क्या? लेकिन ये चीज तो सही में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और जो बैग और मेकअप के किट है वही सबसे पहले अच्छे हैं। लेकिन वही सुनने के बाद शिन बोल रहा होता है, कोई भी जरूरत नहीं है मेरे को वो भी पैसों को बचाने का, लेकिन जैसे कि तुम अभी स्कूल में आते हो वो भी हर रोज, तो फिर उस वजह से तुमको एक कार की जरूरत है अभी,
तो फिर चलो सबसे पहले मैं तुम्हें घर दिलाता हूँ और फिर बाद में जब तुम्हें कार का जरूरत होगा मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छे कार को खरीद के दे दूंगा। और क्या सुनने में अच्छा लगा तुम्हें ये? इतना सुनते ही मेरी खुशियों की दुआ से उसको हाँ करके बोल रही होती है ठीक है मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी। अब वो सुनकर सिन बोल रहा होता है मेरे को भी बहुत ही लेट हो रहा है तो फिर मैं वापस ड्रोम में चल के जा रहा हूँ वापस। और तुम एकदम ही पक्का करना कि तुम बहुत ही अच्छे से रेस्ट करो, वो भी अपने इस टाइम के दौरान। अब वो बोल के सोच रहा होता कल तो मेरे को कुंगसान लेक में जाना होगा, वो भी मेरे घर को पोजीशन को लेने के लिए। और ना बोलते दोबारा से सीन चेंज जो तुम देखते सीन होता है वो लियो के साथ वीडियो कॉल में बात कर रहा था। फिर उसको बोल रही होती है स्किनी बॉय क्या तुम उठ गए हो? तो फिर चलो अगर तुम फ्री जल्दी से जिम आ जाओ, हम साथ में जिम करेंगे। लेकिन वैसे उनके सीन जवाब देता है कब से हो गया कि मैं स्किनी हूँ और कि जो तुम्हारा वीडियो है ये अप्रोप्रिएट है क्या? अब वैसे उनके लियो बोल रहे होते जो नॉटी आदमी बस वही सोच सकते कि ये बहुत इनअप्रोप्रिएट है और इस चीज को तुम एडमिट कर लो कि तुम्हारे अंदर बहुत ही बुरे ख्यालात आते हैं। आदना बोलते है जो लियो होते वो सोच रही होती है वो टोन वो तो पक्का से मेरे को किसी आउटर की तरह ट्रीट नहीं करेगा, लेकिन मैं भी अभी देखती हूँ कि तुम कितना लंबे टाइम तक खुद को रोक पाते हो। आदना बोलते हम देखते लियो कि वहाँ पर लड़की आ जाती है और फिर उसको देखने के बाद लियो बोल रहे हो ओह म्यूज जाओ तुम यहाँ पे आ गए हो। अब वो देखो जाओ बोल रहे होते तुम यहाँ पे इतना ज्यादा स्माइल क्यों कर रहे हो, तुम तो सुबह सुबह मेरे को बहुत ही खुश नजर आ रहे हो। अब सुन के लियो बोल रहे होते ना उतना भी कुछ नहीं है, मैं तो बस अपने दोस्त के साथ यहाँ पे बातें कर रही थी कॉल में और वो चीज तो सही में बहुत ज्यादा फनी था। अब वो सुन के जो मिर्जा होते वो बोल रही होती है कम ऑन जल्दी से मेरे को बताओ क्योंकि हमारे पास अभी भी टाइम है, वो भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले। अब वो सुनने के बाद उसको बता रही होती है मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त के हाथ में एक शुगर डैडी लग गया है। अब वो तो सही में बहुत है जनरस और उसने तो हाल ही में उसको पूरे 3 मिलियन यौन का अपार्टमेंट खरीद के दिया है। इतना सुनते वो जो मिर्जा होते है उसका पूरा होश उड़ जाता है। अब वो बोल रही होती है क्या 3 मिलियन यौन, वो भी इस तरीके से? तो फिर उसका जो वर्थ है वो तो 10 मिलियन से भी ज्यादा हो गया है ना। अब वो सुन के लियो भी बोल रहे होता हाँ मेरे को तो बहुत जेलस हो रहा है। लेकिन वह सुन के मिर्जा बोल रहे होते लेकिन इस तरीके के वेल्थ के साथ वो जो शुगर डैडी है वो तो पक्का सी बहुत ज्यादा ओल्ड होगा है ना। और ये बोल के वो सोच रही होती है भले वो बहुत ज्यादा ओल्ड क्यों ना हो लेकिन इतना तो सही में काफी है। वो जो होजोन जो कि स्टिंकी जर्क है वो तो मेरे साथ हर रोज ही सोना चाह रहा है लेकिन मेरे ऊपर उतना भी ज्यादा खर्च नहीं करता है। तभी ठीक है अब टाइम आ गया है दूसरा कोई आदमी ढूंढने का मेरे लिए। और फिर होते में सामने से जो लियो होते उसको बोल रही होते नहीं तुम गलत बोला, वो तो अपने अर्ली 20s में है और साथ में वो तो मेरे फ्रेंड से भी यंगर है। अब वो सुन के मिर्जा बोल रही होती अच्छा तो फिर मेरे को ये बताओ कि वो देखता कैसा है, वो तो पक्का से बहुत ज्यादा अगली होगा है ना। लेकिन वो सुन के लियो बोल रही होती नहीं वो बहुत ही लंबा हैंडसम है। अब वो सुन के जाओ भी हैरान होकर बोल रही होती है कोच लियो तो फिर तुम्हारा जो दोस्त है वो तो पक्का से बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी, उस वजह से उसने उस तरीके के आदमी को हासिल कर लिया है। लेकिन वो सुन के लियो बोल रहे होते ना हम दोनों बिल्कुल ही सेम है लेकिन हम दोनों में बस स्ट्रेंथ का ही थोड़ा सा अंतर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वो सुनकर जाओ बोल रही होती है अच्छा अगर वो तुम्हारी तरह उसी वजह से मैं भी सोचूं वो आदमी तुम्हारे दोस्त के कदम में क्यों आ गया है। लेकिन ना बोलते बोलते हम देखते शेन को जो कि लियो को मैसेज करके बोल रही होती है बहुत हो गया बात है, मैं भी किंगशाओ लेक की तरफ जा रहा हूँ, वो भी अपने घर को हासिल करने के लिए। उसके लियो बोल रहे होता अच्छा तुम अकेले जा रहे हो लेकिन क्या तुम अपने इस फ्रेंड को साथ में लेके नहीं जाओगे? अब सुन के शिन बोल रहा होता हाँ मैं अकेला जा रहा हूँ लेकिन अगर तुम फ्री हो तो मेरे को आके ज्वाइन कर सकते हो। अब सुन के वो जवाब देती है अच्छा तो फिर ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि तुम यहाँ पे आ जाओ मेरे को पिक करने के लिए और मैं अभी जिम में ही हूँ। तो फिर ठीक है मैंने अपनी लोकेशन को भेज दिया, मैं तुम्हारा भी यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ। आदना बोलते लियो वहाँ पे खुश हो जाते हैं। वही सब देख के मिर्जा भी बोल रही होती है कोच लियो क्या हो गया, तुम तो अभी पहले से भी और भी ज्यादा खुश नजर आ रहे हो मेरे को। अब सुन के लियो बोल रहे होते सॉरी मिर्जाओ मेरे को आज के सेशन को यहाँ पे स्किप करना होगा और मैं आपके जो पर्सनल ट्रेनिंग का रिफंड फीस है उसको डबल रेट में आपको लौटा दूंगी क्योंकि जिस शुगर डैडी के बारे में मैंने अभी मेंशन करा था आपको वो अभी कुंगशांग लेक की तरफ जा रहा है, वो भी अपने घर को देखने के लिए। और फिर उसने मेरे को भी बोला अपने साथ जाने के लिए, उसी वजह से सॉरी। आतना सुनते है जो मिर्जा होते उसको दोबारा से होश उड़ जाता है। वो सोच रही होती है कुंगशांग लेक वो तो 10 सबसे लग्जरी रेसिडेंटल एरियाज में से एक है और वहाँ पे बहुत सारे फेमस अमीर लोग भी रहते हैं। लेकिन एक मिनट वो जो शुगर डैडी के बारे में इसने बताया था कि वो उसके फ्रेंड का बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों कि वो उसके साथ जा रही है, वो भी उसके घर की चाबी को कलेक्ट करने के लिए। अच्छा मेरे को अब चीजें समझ आ गया। तो फिर उसी वजह से मैं सोचूं ये जो कोच लियो है वो इतनी ज्यादा रूथलेस क्यों है और वो तो यहाँ पे प्लानिंग कर रही है वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड के आदमी को उससे छीनने का। लेकिन ऑनेस्टली अगर मेरी भी मुलाकात ऐसे किसी आदमी से हो जाता है तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगी ऐसा कुछ करने से। और न बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे और एक आदमी आ जाता है जो कि लियो को देख के बोल रहा होता है मिस लियो तुम अभी कहाँ पे जा रहे हो और क्या तुम्हारा जल्दी यहाँ पे क्लास स्टार्ट नहीं होने वाला है? अब वो तुम बताया था कि ये जो लड़का होता है फिटनेस कोच होता है, इसका नाम हान लिया ही होता है। लेकिन वही हम देखते लियो को जो कि उस
फिटनेस कोच को इग्नोर मारते और सीधा मुंह बनाते वहाँ से निकल जाती है। और फिर उसके बाद पूरे 10 मिनट बीत जाते हैं। हम देखते हैं वो जो हान होता है जाओ के साथ खड़े होकर ऊपर से देख रहा होता है नीचे। अब वो बोल रहा होता है अच्छा ये एक M9 को ड्राइव कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसने मैनेज कर लिया मिंग लियू को। लेकिन लास्ट बारी वो जो आदमी जी वैगन लेके आया था वो भी मिस लियू को हासिल नहीं कर पाया था। लेकिन वही सुन के साइड से मिस जाओ बोल रही होती है मूर्ख मत बनो वो भी उसके कार को देख के, क्योंकि हाल ही में उसने अपनी गर्लफ्रेंड को पूरे 3 मिलियन यॉन का घर को खरीद के दिया है, वो भी अपने बस पलकों को झपका के। और वो सुन के हान का पूरा होश हो जाता है। वो बोल रहा होता है क्या 3 मिलियन, लेकिन मेरे को कितने साल लग जाएंगे वो भी पूरे इतने ज्यादा पैसे कमाने के लिए। लेकिन उतने में मिस जाओ बोल रही होती है 1 सेकंड रुक जाओ, ये जो कार है देखने में मेरे को बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना सा लग रहा है। और फिर उसके बाद जैसे शिन अपने कार के अंदर से बाहर निकलता है उसी को देखने के बाद मिस जाओ का पूरा होश हो जाता है। वो बोल रही होती क्या ये तो सही में शिन योन है, और जिस लंबे अमीर आदमी के बारे में कोच लियू उतने टाइम से बात कर रही थी वो तो शिन योन निकला। और ये तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, वो तो अभी मल्टी मिलियनर बन गया है और मैंने तो उसको 2 सप्ताह ही पहले डंप कर दिया था। अब वो देख के हान बोल रहा होता है मिस जाओ आपको क्या हो गया, आप इतने गुस्से में क्यों हो। लेकिन जाओ होते वो गुस्से में सोच रही होती है मैं तो अपने उस चांस को इस्तेमाल करा था वो भी उस बुआ जिन के साथ रहने के लिए, और क्या मैं उस टाइम पागल वागल हो गई थी क्या। लेकिन न बोलते वो देखती है वो जिन उसको मैसेज कर रहा होता है कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है। अब वो देखने के बाद जो जाओ होती है वो और भी ज्यादा चिढ़ते हो सोच रही होती है तुम क्या सोचते हो, हाँ और तुम तो हमेशा से यहाँ पे फॉर्मेलिटीज को स्किप करने का सोचते हो और फिर सीधे तुम पॉइंट में आ जाते हो, तो फिर तुमको क्या लगता है मैं सही में इतनी ज्यादा चीप हूँ। लेकिन वो तुम्हें बुढ़ा मैसेज कर रहा होता है क्या तुम्हारा आज छुट्टी है ना, तो फिर चलो आज रात को मेरी जगह में आ जाओ तुम। मगर वही सुन के जाओ जवाब देती है बाहर में जाओ तुम मूर्ख। अब उसे उनका बुढ़ा भी हैरान होकर बोल रहा होता है क्या ये सही में तुम हो क्या। मगर वही सुन के जाओ बोल रहे होते नहीं मैं तुम्हारी मॉम हूँ। लेकिन वैसे उनका बुढ़ा भी बोल रहा होता है क्या हो गया तुमको, क्या गलत है तुम्हारे साथ। हाँ लेकिन ना बोल तो बहुत शौक हो जाता है और फिर बोल रहा होता है वो दहल उसने तो मेरे को ब्लॉक कर दिया, लेकिन उसको अचानक से क्या हो गया है। और ना बोलते दोबारा हम देखते हैं जाओ को जो की सोच रही होती है मैं तो अभी भी सोच रही हूँ क्या मेरे पास अभी मौका है कि वो भी शिन युआन के साथ। और मैं तो पूरी रात तक जागी रही और साथ में बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करा, तब जाके मैं अभी इतनी ज्यादा अच्छी बन गई हूँ। तो फिर चला भी मैं थोड़ा खुद को शांत करने का कोशिश करती हूँ। लेकिन जो कोच लियू है साथ में जो दूसरी लड़की यूनिवर्सिटी की और उसकी जो बेस्टी है, अगर मैं भी जाके उन लोग को ज्वाइन कर लूँ तो फिर ये कुछ ज्यादा ही तो नहीं हो जाएगा। लेकिन ना बोलते दोबारा हम देखते लियू को जो के शिन के गाड़ी के अंदर बैठ के उसको बोल रही होते है शिन तुम्हारा जो कार है तो सही में बहुत ज्यादा बड़ा है और मेरे को तो अभी बहुत जेलस महसूस हो रहा है। तो फ्रिज जैसे गाड़ी के साथ तुम तो ऑफ रोडिंग कैंपिंग के लिए भी जा सकते हो है ना। और ना बोलते सोच रही होती ऑफ रोडिंग कैंपिंग, साथ में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसके पास इतने अच्छे कर्व्स है और वो पैसेंजर सीट में बैठी हुई है इसके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वो ऐसी जगह में मेरे को नहीं लेके जाएगा। और वो सुनकर शिन भी बोल रहा होता है अच्छा ऑफ रोडिंग सुनने में मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो फिर चलो अगली बार हम लोग ऐसा कुछ ट्राई कर लेंगे। और उसके जवाब सुनने के बाद जो लियू होती है वो भी थोड़ा सा निराश होकर बोल रही होती है शिन तुम तो सही में रूल्स के साथ यहाँ पे नहीं चलते हो। अब वो सुनने के बाद शिन बोल रहा होता है तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है। अब वो सुन के लियू बोल रहा होता मैं तो, मगर शिन होता दुआ से बोल रहा होता है कैसे रहेगा कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कोच ली क्या तुम अभी बॉल्स खेलना चाहते हो। अब उसके लियू भी खुश होकर बोल रहे होते हैं तुम तो सही में बहुत ही बड़े वाले टीजर हो। लेकिन ना बोलते पूरे 30 मिनट बीत जाते हैं और वो दोनों जने अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। और जो सीन होता है वो तुरंत उस बिल्डिंग के अंदर जाके बोल रहा होता है हेलो मैं यहाँ पे अपने घर के कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज करने के लिए आ गया और मेरा नाम शिन युआन है। और वो सुन के वो जो लड़की जो कि रियल एस्टेट की एजेंट गुन सुमफांग होती है वो बोल रही होती है हेलो मिस्टर शिन मैं आपकी रियल एस्टेट एजेंट और मेरा नाम गुआन है, तो फिर क्या अभी सबसे पहले जाके अपने घर को देखना चाहोगे वो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करने से पहले। लेकिन वो सुनकर शिन बोल रहा होता नहीं तुरंत तुम कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे साइन करो और फिर उसके बाद जाके मैं पूरी तरह से अपने घर को देख लूंगा। अब सुनकर लड़की बोल रही होती ठीक है इतना बोलते ही वहाँ पे वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं। और फिर वो जो एजेंट होते हैं वो तुरंत उसके गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। फिर वो सोच रही होती है मिस्टर शिन और ये जो लड़की है तो साफ साफ मेरे को कोई कपल नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस लड़की का जो फिगर है तो सही में बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ये चीज तो बिल्कुल भी अनफेयर नहीं है। लेकिन औरतों के बीच का जो डिफरेंस है वो इतना ज्यादा बड़ा क्यों है। और जैसे औरतों के अंदर तो कोई भी स्किल्स होने की जरूरत नहीं होती, बस इनके लुक्स और जो कर्व्स है वही काफी होते हैं। वो भी सारे आदमियों को अपने घुटनों के बल लाने के लिए उनके सामने। और फिर उसके बाद तो वो जो आदमी होते हैं खुशी खुशी उनको घर भी खरीद के दे देते हैं। और इस चीज से तो मैं भी बहुत ही जेलस हो रही हूँ। लेकिन ये तो बहुत ही खराब है कि हम जैसे जो साधारण लड़कियां होती है उनको ये सब मौका कभी भी नहीं मिलता। और ना बोलते बोलते वो तीनों जने एक बड़े से मेंशन के वहाँ पे आ जाते हैं। और फिर जाकर देखने के बाद जो लियू होती है बहुत ही खुश होकर बोल रही होती है वाह शिन युआन ये जो जगह है तो सही में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और ना बोलते वो सोच रही होती है जो अमीर लोगों का लाइफ होता है वो तो बिल्कुल किसी सपने जैसा होता है
और काश अगर मैं भी यहाँ पे रह पाती तो फिर इसी वजह से मेरे को किसी भी तरीके से यहाँ पे शिनयुआन को लॉक करना ही होगा अपने लिए। अब उसके बाद जो एजेंट होते हैं बोल रहे होते हैं मिस्टर शिन, ये जो विला का एरिया है ये पूरा 610 स्क्वायर मीटर्स में है, लेकिन सारे गार्डन्स और फिर सारे फैसिलिटीज को मिला के ये पूरे 2000 स्क्वायर मीटर में पहुंच जाता है और ये अभी पूरी तरह से खाली, उसी वजह से आप अपने मनपसंद तरीके से जाकर डेकोरेट कर सकते हो। अब वही सुनने के बाद वो बोल रहे होते ये जगह तो सही में बहुत ज्यादा बड़ा है शिनयुआन। इतना बोल तो उसका सिस्टम तो वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, उसको बोल रहा होता है कांग्रेचुलेशन यहाँ पे अपने पहले घर को हासिल करने के लिए। तो फिर अभी जो सिस्टम है उसको बस यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं बल्कि यहाँ पे बहुत ही स्टाइलिश इंटीरियर डेकोरेशन भी चाहिए, तो फिर तुमको पूरे 20 मिलियन मिलेंगे, वो भी रिनोवेशन फंड्स के लिए। अब वो देखने के बाद शिन भी सोच रहा होता है सिस्टम क्या तुम सीरियस हो, 20 मिलियन का इस्तेमाल करना वो भी रिनोवेट करने के लिए, वो भी एक ऐसे मेंशन को जिसकी कीमत बस 10 मिलियन ही है। लेकिन जैसे कि तुम ही इस चीज को बोल रहे हो तो फिर उस वजह से मैं तुमको मना नहीं कर सकता हूँ और मेरे को करना ही होगा। आदना बोलते वो उस एजेंट से बोल रहा होता है मिस ग्वान क्या तुम किसी अच्छे रेनोवेशन कंपनी को जानते हो क्या। अब सुन के ग्वान बोल रहे होते हाँ मिस्टर शिन, यहाँ पे बहुत सारे टॉप रेनोवेशन कंपनीज है, वो भी हमारे स्टार सिटी के अंदर, जिनका बहुत ही अच्छा रेपुटेशन भी है, तो फिर मैं उनके कॉन्टेक्ट नंबर को आपको बाद में भेज दूंगी। और ना सुनने के साथ ही जो शिन होता है बोल रहा होता है इस खाली पड़े जगह में और कुछ नहीं है वो भी देखने के लिए, तो फिर चलो अभी के लिए इतना ही काफी है। और फिर इतना सुनते ही जो लियो होती है बोल रही होती है शिन क्या मैं जाकर वीडियो को रिकॉर्ड करके अपने क्विक बोर्ड में डाल सकती हो क्या। अब उसने शिन बोल रहा था हाँ तुम डाल सकते हो, लेकिन ध्यान दे तुम मेरे फेस को मत दिखाना अपने वीडियो में। उसके लियो बोल रहे होते तुम जैसा इंसान में एकदम शर्त लगा सकते हो कि दूसरे इन्फ्लुएंसर है वो तुम्हारे एडिटिंग पिक्स को ऑनलाइन डाल देंगे। अब वही सुनने के बाद शिन होता उससे पूछ रहा होता है तुम्हारे कितने फॉलोअर्स है वो भी क्विक बोर्ड के अंदर। अब उनके लिए बोल रहे होते हैं मेरे पास थोड़े बहुत है 50,000। और फिर शिन बोल रहा होता है अच्छा क्या तुम्हारे पास बहुत सारे फैंस वो भी इस लोकल एरिया से। और उनके लिए बोल रहे होते हैं हाँ ज्यादा जितने भी वो सभी लोकल्स के हैं, लेकिन क्या तुम अभी देखना चाह रहे हो क्या वो मेरे वीडियोस को मिस्टर शिन। अब सुन के शिन बोल रहा होता है 50,000 लोगों ने तो पहले से देख लिया तुम्हारे सारे वीडियोस को, तो फिर अगर मैं भी देख लूंगा तो फिर उसमें क्या ही अंतर आ जाएगा। अब वो सुनने के बाद लियो बोल रही होती है नहीं तुम उन सब जैसे बिल्कुल भी नहीं हो जिनको कि रेगुलर वर्जन देखने को मिलता है, और दूसरे हाथ में तुम्हें तो यहाँ पे प्रीमियम वर्जन भी देखने को मिल सकता है वो भी मेरा। अब सुन के शिन बोल रहा था अच्छा तो फिर अपने क्विक बोर्ड वीडियोस को मेरे को बाद में भेज देना, क्योंकि थोड़े टाइम बाद मेरे बाहर का भी वीडियो आ रहा है, तो फिर अगर तुम चाहते तो फिर तुम उस वीडियो को मेरे साथ आके फिल्म कर सकते हो। अब वो सुन के लियो बोल रहे होते अच्छा तुम सही में रिव्यू कर सकते हो, तो फिर ठीक है मैं तुरंत तुमको अपने चैनल को भेज दूंगी। और फिर उसके बाद शिन होता बोल रहा होता है कोच लियो क्या तुम इसके बाद सीधा जिम में जाओगे क्या अभी। अब वो सुन के लियो बोल रहे होते और कहा जाऊँ मैं अभी, लेकिन क्या तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई दूसरी जगह है क्या। अब वो सुन के शिन बोल रहा था हाँ मेरे को तो लगा था कि हम लोग अभी बॉल्स खेलने के लिए जाने वाले हैं, लेकिन वही सुन के लियो बोल रहे होते तुम बस दिन में सपने देखो, क्योंकि कल ऐसी जगह में तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ बहुत ही मजे करे थे, और फिर उसके बावजूद भी तुम यहाँ पर ट्राई कर रहे हो वो भी मेरे साथ भी ऐसा कुछ करने का। लेकिन इसकी इतनी बात सुनते ही जो शिन होता है तुरंत ही गाड़ी का ब्रेक मार देता है बहुत ही तेज से वहाँ पे। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है लियो को अच्छा तुम दोबारा से यहाँ पे कल की बात लेके आ रहे हो, लेकिन मैं तो अभी तक भी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करा है, लेकिन जैसे कि तुम इतनी ज्यादा चिंता करते हो वो भी अपने दोस्त के बारे में, तो फिर कैसे रहेगा कि तुम उसकी जगह ले लो। अब वो सुन के लियो भी जवाब देता है हाँ तुम्हारी इच्छा, लेकिन इतना बोलते वो खुश होकर सोच रही होती है अगर एक लड़की इतनी आसानी के साथ इसके सामने गिव अप कर दे तो फिर उसकी कीमत बहुत ही ज्यादा सस्ता हो जाता है, तो फिर जितना ज्यादा शिन को मुश्किल होगा वो भी मेरे को हासिल करने के लिए उतना ही ज्यादा उसका मन करेगा वो भी मेरे ऊपर इन्वेस्ट करने का, और उसी वजह से मैं धीरे धीरे उसको इतना ज्यादा तरपाई जा रही हूँ जिस वजह से वो बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई भी करेगा वो भी मेरे को हासिल करने के लिए, और फिर उसके बाद वो मेरे को तो बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेगा और मेरा सारा कहना भी मानेगा और मेरे सामने घुटने भी टेक देगा। इतना सोचते हुए तो शिन होता है वो लियो को उसके जिम के सामने छोड़ देता, फिर जो लियो होती है उसको बोल रही होती है बाय बाय शिन मेरे को जिम में छोड़ने के लिए और यहाँ पे आते रहना तुम। अब उसके लियो भी बोल रहा होता है बाय बाय कोच लियो, और न बोलने के साथ ही जैसे लियो अपने जिम में वापस आते हम देखते वहाँ पे और एक आदमी को जो कि लियो के जिम का ऑनर और उसका नाम हांग मिंगबो है। और फिर उसके बाद जो मैनेजर होता है गुस्से में बोल रहा होता है लियो ये सब क्या चल रहा है, मैंने सुना कि आज तुम्हारा जो प्राइवेट क्लाइंट है तुमने उसको स्किप कर दिया और तुमको पता है ना कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन है। अब उनके लियो भी परेशान होकर बोल रहे होते मेरे को लास्ट टाइम में कुछ पर्सनल काम आ गया था और मैंने इस चीज के बारे में मिस जाओ को भी इन्फॉर्म कर दिया था उस टाइम, वो भी ये बोल के उस सेशन का जो फीस है मैं उनको डबल अमाउंट में पे कर दूंगी। अब उनके मैनेजर बोल रहा होता अच्छा तुमने एग्री करा वो मिस जाओ की फीस को डबल अमाउंट में रिफंड करने का, लेकिन उसके बावजूद वो उन्होंने तक फॉर्मल कंप्लेंट करा है तुम्हारे लिए, लेकिन खैर छोड़ो मैंने तो उस चीज को हैंडल कर लिया है। और वही सुनने के साथ लियो होती है वो भी बहुत चिढ़ जाता है, वो सोच रही होती है क्या वो जो मिस जाओ वो भी अभी मेरे पीछे आ रही है क्या,
लेकिन मेरे को लग रहा है ये जो हांग मिंगबो इसके भी दिमाग में अभी कुछ चल रहा है, क्योंकि सबसे पहले इसने आके मेरे को यहाँ पे डांटा, वो भी एक मैनेजर के तौर पे। ऑफिस के तुरंत बाद ही उसने अपने टोन को स्विच करके बहुत ही नरमी के साथ मेरे को यहाँ पे समझाया। लेकिन इसको क्या लग रहा है कि इतना काफी है वो भी मेरे को जीतने के लिए। लेकिन क्या ही मजाक है, तुम जैसा आदमी तो कभी भी मेरे को कंकरा नहीं कर पाएगा। इतना सोचने के साथ ही जो लियू होती है वो तुरंत वहाँ से जाते हुए बोल रही होती है, आपका बहुत ही शुक्रिया मैनेजर हांग, लेकिन अगर यहाँ पे और भी कुछ नहीं है तो फिर मैं अभी जा रही हूँ दोबारा से अपना काम करने के लिए। लेकिन वैसे उनके मैनेजर बोल रहा होता है, कौन सा काम, अभी तो दोपहर हो गया है और यहाँ पे कोई भी सेशन नहीं है, तो फिर चलो हम लोग अभी लंच करने के लिए चलते हैं साथ में। लेकिन वही सुन के लिए बोल रहे होते, सॉरी मेरे को माफ करना, मैं खुद का ही लंच लेके आई हूँ साथ में, और साथ में मैं तो कुछ भी कंज्यूम नहीं करती, वो भी ज्यादा एक्सपोजर के साथ। आतना बोल तो सोच रही होती है, मैं तो कोच हूँ, वो भी अंदर और दोनों बाहर के साइड से, और यहाँ तक कि मैं बॉस का भी काम कर रही हूँ, तो फिर उसी वजह से तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम यहाँ पे मेरे ऊपर प्रेशर दे सकते हो। और मैं तो एक ऐसी औरत हूँ जो कि सीधा उस लग्जरी मेंशन में जाएगी, वो भी शो के लिए। उसी वजह से बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं तुम जैसे ट्रैश को अपने रास्ते में आने दूंगी। तो फिर इसके आगे अब क्या होगा, लियू क्या करने वाली है, और क्या जो शीन है वो भी लियू को हासिल कर पाएगी, ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जो भी नया है चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बाय बाय।